हेलो गाइस, वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ यूनिट फिफ्थ ईडीसी। ईडीसी के थर्ड पार्ट, यूनिट फिफ्थ के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेन ब्रिज ऑसिलेटर। वेन ब्रिज ऑसिलेटर होता क्या है? सो वेन ब्रिज ऑसिलेटर में जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर में वेन ब्रिज सर्किट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये देख लीजिए, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। आर आर वन, यहाँ पे मान सकते हैं R1, R2, R3, R4। सो सारे मिला के एक वेन ब्रिज सर्किट टाइप का तो कुछ दिख रहा है। यहाँ पे एक लैंप सर्किट का यूज़ किया जाता है, लैंप लगाया जाता है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है R1 से कनेक्टेड, R1 के सीरीज़ में एक कैपेसिटर लगा देते हैं C1, और R के सीरीज़ में, R2 के सीरीज़ में एक कैपेसिटर R2 लगा देते हैं, C2 लगा देते हैं। अब यहाँ पे फेस शिफ्ट का यूज़ किया गया है, तथा यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर T1 एंड T2 का यूज़ किया गया है। और इसमें जो फीडबैक है, यहाँ पे दोनों टाइप की फीडबैक का यूज़ किया जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। जो R1 C1 R2 C2 के लिए और प्लस T2 ट्रांजिस्टर के लिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक का यूज़ करते हैं, R1 C1 R2 C2। और यहाँ पे T1 ट्रांजिस्टर के लिए हम लोग नेगेटिव फीडबैक का यूज़ करते हैं। T2 का पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग नेगेटिव फीडबैक प्रदान करता है, तथा इस प्रकार हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक प्राप्त होते हैं। और जो R1 R2 है वो R के बराबर होता है, और C1 C2 C के बराबर होता है। तो हमें कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला प्राप्त होता है। F इज इक्वल टू 1/2 पाई इन अंडर रूट्स R1 C1 R2 C2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो फेज शिफ्ट है 360 डिग्री का प्राप्त होता है, पॉजिटिव वाले से 180 और नेगेटिव वाले से 180। टोटल मिला के हमें 360 डिग्री का फेज शिफ्ट प्राप्त होता है। और एडवांटेज देख लेते हैं कि वेन ब्रिज ऑसिलेटर की क्या एडवांटेज है। सो वेन ब्रिज ऑसिलेटर का ये एडवांटेज है कि इसका जो आउटपुट होता है बहुत ही कांस्टेंट होता है। मीन्स हमें जो आउटपुट प्राप्त होगा कांस्टेंट होगा, अच्छा आउटपुट प्राप्त होता है। और इसकी जो गेन होती है वो हाई होती है। इसका सर्किट ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें वेन ब्रिज सर्किट का यूज़ किया गया है, फेज शिफ्ट का यूज़ किया गया है, और 2 ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं। इसमें एक लैंप लगाया गया है, तथा R1 की सीरीज़ में C1 कैपेसिटर, R2 की सीरीज़ में C2 कैपेसिटर लगाए गए हैं। इसमें 10 हर्ट्ज़ टू 1 मेगाहर्ट्ज़ तक सिग्नल जनरेशन होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन चेंज ईजिली विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की सहायता से फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी या ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्टली होता है, और इसमें 2 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक। सो पीजो इलेक्ट्रिक के लिए बहुत सारे पीजो इलेक्ट्रिक वो मटेरियल होते हैं कि जिसमें हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, तो उसे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं। व्हेन वी अप्लाई प्रेशर्स देन दे क्रिएट वाइब्रेशन। सो रॉकलेस सॉल्ट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। सो मेनली जो होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है कोई भी प्रकार का ऑसिलेटर सर्किट बनाने के लिए, या फिर किसी भी प्रकार के डिवाइसों में इसी का यूज़ किया जाता है। इवन वी यूज़ ऑल्सो दिस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इन दी फिल्टर्स। फिल्टर सर्किट में भी हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का यूज़ करते हैं। फिल्टर आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। सो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल कुछ इस प्रकार होता है। फ्रिक्वेंसी के अपॉन टी। के जहाँ पे है कांस्टेंट, द डिपेंड्स ऑन द कट पे डिपेंड करता है कि वो कितना कटा हुआ है, और टी जो है थिकनेस पे डिपेंड करती है। जेड एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस, और वाई एक्सिस जो होता है मैकेनिकल एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है इलेक्ट्रिकल। सो ये सब एक्सिस के बारे में पढ़ना है, पहले ये देख लेते हैं। ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल को दिखाया गया, उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाया गया है कि हम जैसे ही वो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उस पर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो वाइब्रेशन क्रिएट करके हमें सिग्नल देता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार वर्क करता है। और F इज इक्वल टू एफ एन, F इज इक्वल टू एफ आर जो होता है फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के इक्वल होता है। इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस प्रकार दिखाया गया है। L R और C तीनों सीरीज में लगाए गए तो उनके पैरेलल में C लगा दिया गया है, तथा CM माउंट कैपेसिटर हो गया। और ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ वाइब्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कुछ इस प्रकार होता है। ट्रांजिस्टर क्रिस्टल ऑसिलेटर, वी गॉट फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री एंड वी गॉट फेज शिफ्ट के द्वारा हमें 180 डिग्री प्राप्त होता है, ट्रांजिस्टर के द्वारा हमें 180 डिग्री प्राप्त होता है, टोटल मिला के प्राप्त होता है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे फेज शिफ्ट सर्किट का यूज़ किया गया है, तो कुछ हमें 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग के द्वारा प्राप्त होगा, कुछ ट्रांजिस्टर के द्वारा 180 डिग्री प्राप्त होगा। टोटल मिला के हमें 360 डिग्री प्राप्त हो जाए तो ऑसिलेशन प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग क्लिपर क्लैम्पर सर्किट बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ लेंगे, फिर मल्टी वाइब्रेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।